न्याय के देवता शनिदेव का मार्गी होना, पापी ग्रह राहु केतु का वक्री होना, विस्तारवादी और शातिर चीन का क्या हाल करेंगे? क्या विश्व जगत में अकेला पड़ जाएगा चीन? क्या शुरू होने वाला है चीन का बुरा वक्त? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 15 अगस्त के मौके पर देश की प्राचीर से, यानी कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को दो टूक में समझा दिया कि जिसने भी देश की संप्रभुता पर आंख उठाने की कोशिश की है, देश के जवानों ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत डटकर सामना करेगा। और ये सीधा जो हमला था, पीएम मोदी का जो इशारा था, वो था हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को लेकर। जी हाँ, भले ही गलवान घाटी को लेकर अभी भी भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। अजित डोभाल और चीन के कहें कि तमाम स्तरीय बैठकों के बाद गलवान घाटी में तो चीनी सैनिक पीछे चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ संवेदनशील एलएसी पर चीनी सैनिक डटे हुए हैं और भारत के बार बार अनुरोध करने पर भी वो वापस पीछे नहीं जा रहे, जिसके चलते अभी भी भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो चरम पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जो कि ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो 23 सितंबर को जहां बात की जाए राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, 29 सितंबर से शनि मार्गी हो चले हैं। और कहते हैं कि जब शनि राहु केतु जब ये सब सारे वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो ये जब इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अपराध, आतंकवाद, विस्तारवाद, किसी दूसरे के लिए द्वेष भावना, ऐसे इंसान को, ऐसे देश को शनि राहु केतु की दशा में बहुत नुकसान होता है। और ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि चीन, जिसकी विस्तारवादी सोच कभी ख़त्म नहीं होती है, जो भारत को हमेशा धोखा देने में लगा रहता है, आखिरकार शनि राहु केतु की दशा में चीन का क्या होने वाला है? मतलब 18 महीनों में खासकर चीन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? मयंक जी देखिए, इस समय शनि वक्री स्थिति में है और 29 सितंबर को मार्गी शनि हो जाएंगे। और चाइना की कुंडली मकर लगन और मकर राशि की है, और जिस तरह की उसकी कुंडली है उसके हिसाब से शनि का मार्गी होना चाइना की कुंडली में बहुत भारी पड़ने वाला है, बड़ी परेशानी, इजाफा होने वाला है। और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, केवल शनि ही नहीं, राहु और केतु का परिवर्तन भी होने वाला है। तो ये जो राहु और केतु का परिवर्तन होगा, ये भी चीन के लिए चिंता का विषय लेके आएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चीन की कुंडली में दशा कौन सी चल रही है, देखिए ये जो परेशानी आई है ये केवल गोचर के परिवर्तन से नहीं आ रही है। चाइना को शनि की महादशा हटी है, जो कि उसके लिए बहुत शुभ थी, और इसी दशा के कार्यकाल के दौरान उसने अपने देश में बड़ी विस्तारवादी नीतियां अपनाई हैं, बड़ी तरक्की करी है। लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं। बुध की महादशा इस समय चल रही है, और बुध की महादशा जो कि छठे भाव का कारक बुध है, मकर लगन की कुंडली में चीन की, और इसमें बोला जाता है कि 16 साल की दशा ये रहेगी चाइना को, और इसमें पहले 8 साल जो हैं चाइना को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और ये जो कोरोना नामक बीमारी जो आई है, ये चाइना से ही आई है, और उसी समय पे आई है जब वहाँ बुध की दशा को चले हुए 1-1.5 साल हो गया था। यानी कि 2019 से ये बुध की दशा चाइना को चल रही है जी। और इस दशा में अभी बुध में बुध ही है, और आगे शनि आएंगे, तो हालात जो है चाइना के लिए और ख़राब होने वाले आने वाले समय में, और स्थितियां वहाँ बहुत ही ख़राब रहेंगी। संकेत ये मिल रहा है गोचरीय दृष्टि के अनुसार और महादशा के अनुसार कि आने वाले समय में चाइना को लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन खुद से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये कोई बल के प्रयोग की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि अपने क्षेत्र में, अपने देश में लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा, गृह युद्ध जैसी स्थितियां झेलनी पड़ेगी, और आर्थिक संकट ये चाइना में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, क्योंकि लग्न में शनि आके चाइना के काम कारोबार को प्रभावित करेगा, चाइना की विस्तारवादी नीति पे रोक लगेगी, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, और जनता जो है
सरकार से त्रस्त रहेगी, परेशान रहेगी। और क्योंकि वहाँ पे कोई विपक्षी पार्टी है नहीं, जी तो एक ही पार्टी है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, इनकी पार्टी के जो और नेता हैं वो शी जिनपिंग का विरोध करेंगे और गद्दी से उतारने तक की भी बात करेंगे। और चाइना आने वाले समय में बड़ी विपरीत परिस्थितियों में रहेगा। ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां, कई बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में चाइना से हटके भारत या और देशों में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे कुछ चाइना की एक स्थिति बता रही है। तो कुल मिला के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए आने वाले समय में नजर आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आने वाले 18 महीनों में चीन का व्यापार, उसकी अर्थव्यवस्था को कितनी क्षति पहुँच सकती है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से चीनी ऐप्स पे बैन लगाया और अब जो बात ये आई है, जो निकल के जो भी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि चीन से भारत जितनी चीज़ें आयात होती थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि भारत से जितनी चीज़ें चीन में निर्यात होती थी, वहाँ एक्सपोर्ट होता था, वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है एक तरफ से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि चीन का बाज़ार इन 18 महीनों में किस तरह का दिख रहा है आपको? देखिए, आने वाले समय में 18 महीने में ये तो सिर्फ एक राहु और केतु के अकॉर्डिंग ही बात है, लेकिन शनि 2.5 साल का असर रख के चल रहे हैं जी। और बुध की महादशा जो कि 8 साल तो कम से कम इनको बड़ी परेशानी देगी। आने वाले 1.5-2 साल में देखें तो चाइना के हालात काफ़ी ख़राब रहेंगे और उनका व्यापार नीति जो है बुरी तरीके से प्रभावित होगी। शी जिनपिंग की बड़ी आलोचना भी होगी। ऐसे कुछ स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं और बिजनेस जो है वहाँ का काफ़ी ख़राब हालत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ना सिर्फ भारत बल्कि और भी कई देश जो हैं वो चाइना से अपना बिजनेस कम करेंगे। ये भी स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। चाइना के प्रमुख दोस्त जो न्यूजीलैंड है जी। उसके साथ भी रिश्तों में खटास पड़ चुकी है और वहाँ की जो विस्तारवादी नीति चाइना की है वो उसको भी पसंद नहीं आई है और बिजनेस जो है वहाँ से भी अब कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे चाइना के जो खास मित्र हैं वो भी उनसे अब दूर जाने लगे हैं। तो ये एक बुरे दौर की शुरुआत है जिसके कारण चाइना को बड़ी समस्या आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती हैं। मैं जी, आपने चीन के बुरे दौर का एक संकेत तो दे दिया है। आपके साथ मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया और जिसमें आपने ये बताया था उनकी कुंडली को, प्रभावशाली कुंडली को देखते हुए कि जो केतु है वो पीएम मोदी को दुश्मनों के खिलाफ डटकर सामना खड़ा करेगा, दुश्मनों के खिलाफ मोदी जी को। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, चीन की बर्बादी, उसकी असफलता के पीछे क्या पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रहेगी? क्योंकि जिस तरह से मोदी जी आतंकवाद, विस्तारवाद, इन तमाम नकारात्मक चीज़ों के खिलाफ डटकर खड़े रहे अभी तक। देखिए, वही बात है कि 23 सितंबर के बाद इनका राहु और केतु बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। मोदी जी का, और मैंने बोला कि ये कोई बड़ा सख्त फैसला लेंगे। उधर चाइना का समय खराब क्यों हो रहा है, तो ये एक बड़ा रोल अदा करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने पूरे विश्व से अलग थलग किया है, इसी तरह चाइना को भी ये इसकी आर्थिक संकट से जूझने के लिए मजबूर करेंगे मोदी जी और पूरे विश्व को चाइना के बिजनेस में कटौती करनी पड़ेगी। बस जाते जाते ये जानना चाहती हूँ, भविष्य में क्या आपको लगता है जिस तरह से पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जो दुनिया से पूरे अलग थलग हो चुके हैं, क्या चीन भी इसी राह पर भविष्य में इनकी स्थिति, चीन की भी इसी तरह की स्थिति? देखिए, स्थितियाँ तो यही नज़र आ रही है आने वाले समय में कि आने वाले कुछ सालों में चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अधिकतर देशों से आपको बाहर दिखेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनके साथ हमने चीन की कुंडली का विश्लेषण किया ताकि ये जानने के लिए कि एक तरफ जहां पीएम मोदी की कुंडली में राहु केतु मजबूत हो रहा है जो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ और बलवान बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो चीन का जो बुरा दौर है वो अब शुरू हो चुका है और इन 18 महीनों में, जी हाँ, राहु केतु की जो ये दशा, जो ये वक्री चाल है, इसका प्रभाव 18 महीनों तक रहता है और इन 18 महीनों में अब आप ये देखिएगा कि किस कदर पीएम मोदी जी उभरेंगे और चीन का किस तरह से पतन होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।